आज हम शुरू करने जा रहे हैं जियोग्राफी का एक चैप्टर होता है मिट्टी। इसको हम आज पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए मिट्टी मृदा। देखिए ये क्या होता है मृदा। ये मृदा क्या होता है, उपजाऊ होता है। मृदा क्या होता है, उपजाऊ बहुत होती है। देखिए जो मृदा होती है इसमें कितनी लेयर होती है, 5। कितनी लेयर होती है, 5। तो हम पहला लेयर देखते हैं। पहले लेयर का नाम है होरिजोन ओ। जो होरिजोन ओ होता है, जो होरिजोन ओ होता है क्या होता है, ऊपरी परत पे पाया जाता है। इसमें क्या ह्यूमरस कहते हैं। यहाँ सर्वाधिक क्या होता है, कार्बनिक क्या होता है, पदार्थ पाया जाता है। जल ये क्या है, जंगल में अधिक पाए जाते हैं। जैसे जंगल यहाँ क्या मान लीजिए पेड़ पौधे हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं यहाँ क्या पत्तियाँ गिरती हैं। यहाँ पत्तियाँ गिरती हैं तो मतलब वर्षा वर्षा होता है तो ये पत्तियाँ यहाँ क्या होती है, सड़ जाती हैं। जब पत्तियाँ यहाँ सड़ जाती हैं तो इसी को क्या कहते हैं, होरिजोन कहते हैं। फिर दूसरा लेयर होता है मिट्टी का। मिट्टी का दूसरा लेयर क्या होता है, होरिजोन ए। ये क्या है, होरिजोन ओ के बाद क्या आता है, होरिजोन ए आता है। देखिए ये क्या है, ऊपरी परत। ये क्या है, ऊपरी परत है। पौधे की जड़, जो पौधे छोटे होते हैं उनकी जो जड़ होती है कहाँ तक होती है, होरिजोन ए तक होती है। और ये बहुत मिट्टी जो होरिजोन ए की लेयर होती है बहुत उपजाऊ होती है। और इसमें कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। जो होरिजोन ए में क्या क्या पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े और चूहे भी इसमें क्या पाते हैं, बिल बना के क्या होते हैं, रहते हैं। फिर तीसरा है होरिजोन बी। जो होरिजोन बी है इसके बाद क्या पाया जाता है, होरिजोन बी पाया जाता है। तो ये क्या होता है, देखिए होरिजोन बी होता है तो बड़े पौधे की जड़ कहाँ यहाँ तक आती है। जो बड़ा पौधा होता है उसकी जड़ कहाँ तक आती है, यहाँ तक आती है। यहाँ तक क्या, बड़े पौधे की जड़ क्या है, यहाँ तक आती है, होरिजोन बी तक। फिर होरिजोन सी होता है, इसके नीचे क्या आता है, होरिजोन सी आता है। जो होरिजोन सी आता है ये खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। ये किसके लिए अच्छी नहीं होती, खेती के लिए क्या होता है, ये अच्छी नहीं होता है। फिर आता है होरिजोन आर। इसके नीचे क्या होता है, होरिजोन जो आर होता है यहाँ केवल क्या पाए जाते हैं, पत्थर। क्या पाए जाते हैं, केवल पत्थर पाए जाते हैं। फिर देखिए ये आपका मृदा के बारे में, मृदा की क्या परत होती है, 5 परत के बारे में अध्ययन कर लिए। अब देखिए जो मृदा के पीएच मान होता है वो 6 से 7 के बीच में होता है। तो मृदा का एक अम्लीय होता है, एक क्या होता है, क्षारीय होता है। जब मृदा में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको कम करने के लिए क्या डाला जाता है, चूना डाला जाता है। जब मृदा में क्षार का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो क्या डाला जाता है, जिप्सम डाला जाता है कम करने के लिए। फिर देखिए यहाँ का है भूगोल। जो भूगोल के अनुसार जो मृदा की जो मिट्टी है 2 रूप में बांटा गया है। एक स्थानबद्ध मिट्टी। जो स्थानबद्ध का मतलब ये होता है कोई मिट्टी जहाँ है वहीं रुकी रहे, उसे क्या कहते हैं, स्थानबद्ध मिट्टी कहते हैं। जैसे देखिए क्या है, काली मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई, लेटेराइट मिट्टी हो गई। ये सब क्या होती हैं, स्थानबद्ध मिट्टी है। एक ही स्थान क्या होती है, रुकी होती हैं। फिर स्थानांतरित मिट्टी, दूसरी कौन मिट्टी होती है, स्थानांतरित मिट्टी। ऐसी मिट्टी जो एक जगह नहीं रुके, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, उसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। फिर देखिए अब हम पढ़ते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत की मतलब मिट्टी को क्या रूप में बांटा है, 8 प्रकार में क्या किया है, बांटा है। तो देखिए तो हम पहला प्रकार देखते हैं। पहली मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी। ये भारत में सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है।
और इसका निर्माण कैसे होता है, देखिए बाढ़ अथवा नदियों द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण होता है। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ द्वारा जो मिट्टियां बह के आती हुई क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है। और यहाँ चूना और पोटाश क्या होता है, पाया जाता है। और उर्वरकता ज़्यादा पाई जाती है। मतलब जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें क्या होता है, उर्वरकता क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। और उर्वरकता इसमें क्या ज़्यादा पाया जाता है, और इसमें सभी फसल का उत्पादन हो सकता है। देखिए ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं यूपी में पाए जाते हैं, बिहार में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं इत्यादि, और पाए जाते हैं। फिर देखिए जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ जो बहती हैं, जो नदियाँ द्वारा मिट्टी लाया जाता है, जो मिट्टी लाया जाता है, जो नई मिट्टी का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, खादर क्षेत्र। क्या कहते हैं, खादर क्षेत्र। और जब मिट्टी का निर्माण जमा करते 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 जो मिट्टी लास्ट में पहुंच जाती है, जो अंतिम छोर होता है मिट्टी का, किनारा का अंतिम छोर होता है, उसे क्या कहते हैं, बांगर क्षेत्र कहते हैं। ये हो गया जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको। अब हम शुरू करने जा रहे हैं काली मिट्टी। एक मिट्टी खत्म, अब दूसरी मिट्टी काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी, इसका निर्माण बेसार चट्टान से होता है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसके द्वारा जो लावा बाहर आते हैं, तो उसके द्वारा जो लावा क्या होते हैं, बाहर आते हैं, तो बाहर आने से उनका क्या होता है, अपर्दन अपक्षय होता है। इसी के द्वारा क्या होता है, अपक्षय अपर्दन होता है। इसी वजह से क्या हो जाता है, काली मिट्टी का निर्माण होना शुरू हो जाता है। फिर काली मिट्टी का जो रंग होता है किसके कारण होता है, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से काली मिट्टी का रंग काला होता है। देखिए इसमें क्या होता है, अनेक केस नली पाई जाती है जो जल अवशोषण का कार्य करती है। अनेक केस नली पाई जाती है जो जल अवशोषण का क्या करता है, कार्य करता है। तो उसमें मिट्टी में क्या दरार हो जाती है, दरार होने की वजह से ये क्या होता है, मिट्टी फट जाती है। इसे क्या कहते हैं, सवाल ये भी बनता है कि ऐसी कौन मिट्टी है जिसे जोती हुई मिट्टी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ इसका नाम क्या है, इनमें अनेक नाम से जाना जाता है। पहला नाम है रेगुर मिट्टी, फिर कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, लावा मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा होता क्या है, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है, और क्या होता है, चावल गन्ना इत्यादि। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात महाराष्ट्र में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। फिर आता है तीसरी मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा। देखिए मरुस्थलीय मृदा एक कम वर्षा वाले स्थान पे पाए जाते हैं, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो, वहाँ पे क्या होता है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। पानी की कमी होती है वहाँ पे, और वहाँ जहाँ पानी की कमी हो वहाँ पर वाष्पीकरण का होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पे उत्पादन, खाद्य फसल का उत्पादन होता है, जैसे सरसों हो गई, बाजरा हो गया, चना हो गया, गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया। और इस मिट्टी में कैल्शियम की परत होती है जो मृदा के अंदर बनती है। और ये कहाँ कहाँ के क्षेत्र में पाए जाते हैं, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। फिर आता है चौथी मिट्टी, पर्वतीय मृदा। ये क्या होता है, उच्च स्थान पे पाए जाते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पे कौन फसल का उत्पादन होता है, बागान फसल का उत्पादन होता है। और इस मिट्टी का सिलिका पाई जाती है। इस मिट्टी में क्या पाई जाती है, सिलिका पाई जाती है, जो क्या होती है, अम्लीय मृदा होती है। इसमें क्या होता है, उर्वरकता बहुत कम होता है। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। फिर पांचवा लेटेराइट मृदा। ये ऐसी मिट्टी होती है जिसे ईंट से निर्मित मृदा कहते हैं। यहाँ पर जहाँ भारी वर्षा होने वाले स्थान पर क्या होती है, पाए जाती हैं। भारी वर्षा होने वाले स्थान पर पाए जाती हैं, मतलब इसका क्या पाए जाने का मतलब ये होता है कि
जहाँ भारी वर्षा होता होगा तो वहाँ क्या होता है, मिट्टी बह जाती है। मिट्टी बहने के बाद कुछ परतदार अपरदन होता है। अपरदन होने की वजह से जो मिट्टी बह जाती है, क्या बचते हैं, कंकड़ बचते हैं। जो कंकड़ बचते हैं तो वो कंकड़ अधिक उपजाऊ नहीं होंगे, तो लोहे की मात्रा यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा पाई जाती है लेटराइट मिट्टी में। और जो इसका मिट्टी का उपयोग हम घर बनाने में किया जाता है। और इसमें क्या पोषक पदार्थ क्या होता है, जब बारिश होती है तो पोषक पदार्थ बह जाते हैं मिट्टी के साथ, तो अनुपजाऊ होता है। यहाँ पर क्या क्या उग सकता है, काजू हो गया, सब्जी हो गया, ये क्या होता है यहाँ पर उग सकती हैं। किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये मध्य प्रदेश में, मेघालय में और वेस्ट घाट में क्या होता है, पाई जाती हैं। फिर देखिए छठी मिट्टी लाल मृदा, ये क्या होता है, अर्ध मरुस्थली में पाई जाती हैं। जो इसमें लाल मृदा में पाए जाने वाला आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये क्या होती है, शुष्क, मतलब इस शुष्क होने पर क्या हो, किस कलर की नज़र आती है, पीले रंग की मृदा नज़र आती है। और ये दूसरी सबसे बड़ी क्या है, मृदा है। और इसमें किसका उत्पादन होता है, मूंगफली का, तम्बाकू का, आलू का, गेहूं का, इसका उत्पादन होता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये पाया जाता है महाराष्ट्र में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाए जाते हैं। फिर आता है सातवीं मृदा, ये क्या है, लवणी मृदा। बड़े तथा मुख्य भाग पर पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, बड़े और मुख्य भाग पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इसमें लवणता जो होती है सोडियम और मैग्नीशियम के कारण क्या होती है, इसमें क्या होती है, लवणता होती है। और ये क्या होती है, यहाँ पे कौन फसल उत्पादन होता है, खाद्य फसल का उत्पादन होता है। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, गुजरात में, यूपी में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। फिर आता है लास्ट मिट्टी जिसका नाम है दलदली मृदा। इसका उत्पादन, जो दलदली मृदा होता है, इसका उत्पादन क्या होता है, दलदली मृदा का अत्यधिक वर्षा जहाँ होता है वहाँ पर क्या होता है, दलदली मृदा पाई जाती है। यहाँ पर वनस्पति क्या होती है, वहाँ वनस्पति क्या होती है, सड़ जाती है। जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पेड़ वनस्पति क्या होगा, सड़ना शुरू हो जाता है। और यहाँ ह्यूमरस ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ बताए तो होरिजोन ओ में क्या ह्यूमरस ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पत्तियाँ क्या होती सड़ जाती हैं। और यहाँ भी ह्यूमरस ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगा, दलदली स्थान होगा। दलदली स्थान की वजह से क्या होती है, पत्तियाँ वहाँ सड़ जाती हैं, पेड़ पौधे मतलब सब सड़ जाते हैं, तो ह्यूमरस ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, केरल में, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। और जो फसल होता है उसको हम किस अनुपात में रख सकते हैं, उसको 4:2:1 में रखते हैं। और उसको रोपने का जो उसका बीज रोपण का है उसको 1:2:3 में हम रख सकते हैं। और मृदा का टॉपिक समाप्त होता है।